antimicrobial resistance. Okay, now this article has come up again and it's a very, you can say it's a bomb. एक बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे इसको समझना भी बहुत जरूरी है. सो हेल्थ एक्सपर्ट्स दे हैव बीन स्ट्रगलिंग विद डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स दैट हैव बिकम रेजिस्टेंट टू ड्रग्स. ओवर द टाइम हुआ क्या है, हम दवाइयां खाते हैं. हमारे इंडिया में तो हर दूसरा आदमी डॉक्टर है. कोई भी डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन के लिए नहीं जाता, सीधा जाएंगे मेडिकल शॉप पे भी दवाई दे दो. टॉफी की तरह दवाइयां खा रहे हैं जनता. ओके, इवन इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड. लोगों को मेंटल शांति नहीं मिलती कि जब तक दवाई नहीं खाई तब तक तो भाई दिन की शुरुआत ही नहीं हो सकती. दिस इज हाउ द प्रॉब्लमेटिक पार्ट्स आर. अब होता क्या है, when you are consuming antibiotics and other medicine, the microbes जो जिनसे आपको इन्फेक्शन हुआ था, over the time they will evolve and they will develop the resistance for that particular drug. उस गोली के लिए, उस दवाई के लिए वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है. नाउ इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन 1 day or 2 day. दिस इज द ग्रेजुअल प्रोसेस. ओके, अब प्रॉब्लम क्या हुई, जब हम यंग थे, व्हेन वी वर यंग, ओके, वी कैन कंज्यूम मेडिसिन. हमारी बॉडी के ऊपर कोई उसका इंपैक्ट नहीं आएगा. सपोज 1 डोज आप रोज खा रहे हो, इवन इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड. प्रॉब्लम विल बी देयर व्हेन यू विल बी 60 प्लस. When you will be 60 plus, your body will not be able to tolerate the reaction due to medicine. उस मेडिसिन का कुछ तो असर होता ही है. बाहर से कुछ आप चीज ले रहे हो, आपके बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करता है. ये आप कुछ एडिशनल एक्सटर्नल चीजें लेते हो. योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू डील विद दोज मेडिसिन. उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होता है, तो बॉडी संभाल नहीं पाएगी साइड इफेक्ट को. एक तो ये पार्ट होगा. पैरेलल टू दैट जो माइक्रोब्स हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके होंगे. इट मींस दे वॉन्ट बी एबल टू, दे वॉन्ट बी, यू कैन से, कंट्रोल्ड बाय द एग्जिस्टिंग मेडिसिन. जो एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक थी अब आपको ठीक नहीं कर पाएगी. या तो आपको डबल डोज लेनी पड़ेगी. डबल डोज में आपकी बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, बॉडी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी. ये प्रॉब्लम है. दूसरा, हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे. सपोज अर्लियर आपका इंफेक्शन 3 दिन में ठीक होता था, अब आपका इंफेक्शन ठीक होगा 5 दिन में, 7 दिन में. यू मे हैव टू प्रोलॉन्ग योर हॉस्पिटलाइजेशन क्योंकि कंटिन्यूअसली एडिशनल मेडिसिन विल बी रिक्वायर्ड. ऑल योर एक्सपेंसेस आर गोइंग टू एड अप. और ये सिर्फ आपके एक्सपेंसेस ऐड नहीं हो रहे हैं, द ओवरऑल हेल्थ एक्सपेंडिचर फॉर द कंट्री इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस एंटी माइक्रोबियल, यू कैन से माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हमें नजर आ रही है यहां पे. क्लियर हो गया? सो इट्स अ वेरी बिग, यू कैन से, प्रॉब्लम एंड इट्स अ टाइम बॉम्ब जिसको, जो कभी भी फट सकता है. सो बेसिकली माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स हैज मेड इट हार्डर टू ट्रीट इन्फेक्शन सच एज निमोनिया, टीबी, blood poisoning and other food-borne disease, and it is going to add up the health cost on the patient because you will be required to be hospitalized for the longer time. Health complication आएंगी, जो आपकी recovery है वो delay हो जाएगी. So there it's a very big problem here. And not only that, there are some statistics that are there for us. So in 2019 it was estimated 4.95 million human deaths because of antimicrobial resistance, and it is going to increase further. Phenomenal increase होने वाला है यहाँ पे. Okay, communicable disease का burden आपका यहाँ पे बढ़ने वाला है. This is how things are going to be, and for country like India it is going to be very difficult. हम तो मैनेज नहीं कर पाएंगे. हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज inadequate. योर हेल्थ कैपेबिलिटी टू हैंडल दीज थिंग्स आज की डेट में inadequate है, तो आप इनको कैसे संभालोगे आने वाले टाइम पे? ये चीज समझना बहुत जरूरी है. देन इट इज टॉकिंग अबाउट वन थिंग, द थर्ड ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको हम मस्कट मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं. देयर दिस रेजोल्यूशन, दिस डॉक्यूमेंट वाज अडॉप्टेड, जिसको मस्कट मिनिस्टीरियल मैनिफेस्टो ऑन AMR बोलेंगे. तो नाउ यू नीड टू बी नोटेड इट डाउन. इसको नोट डाउन कर लो. दैट Muscat Ministerial Manifesto is about
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्लियर है? ये प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लिख के ले लो, ये कहीं ना कहीं आपसे सवाल जरूर पूछेगा यूपीएससी। अंडर दिस व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी विल सी, देखेंगे इस मस्कट के अंदर हमने क्या डिसाइड किया है। तो वन थिंग दे हैव कॉमन इन देयर माइंड, दैट इज वन हेल्थ एक्शन फॉर कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ AMR. Now, One Health means you are not going to separate your health from the health of, you can say, animals. अब देखो होता क्या है यहां पे, हम लोग नहीं, मतलब आई एम नॉट अ लाइक नॉन वेजिटेरियन, मैं तो वेजिटेरियन हूं, ठीक है ना। जो लोग चिकन खाते हैं, अब करते क्या हैं स्पेसिफिकली, पोल्ट्री इंडस्ट्री में एक काम होता है, जो चिकन है उनको मोटा करने के लिए, एक तो उनको हेल्थ से बचाने के लिए, हेल्थ डिटीरियोरेट ना हो जाए, कमर्शियल बिकना है वो मुर्गा, मोटा करने के लिए दे एडमिनिस्टर देम विद एंटीबायोटिक्स। उनको जबरदस्ती एंटीबायोटिक्स दी जाती है दाने में डाल के और वैसे, ठीक है, पोल्ट्री इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, they are entering, this chicken is entering the food chain, ये आपकी फूड चेन में आ गया है, and because of that the antimicrobial resistance is increasing within humans. ये भी एक प्रॉब्लम हमने देखी है। So that's why it is talking about one health approach. You are not going to separate your health from the ecological health or from the animal health. सबको साथ में लेके चलेंगे आप, क्लियर है? आपकी इन्वायरमेंटल हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। दिस इज वन हेल्थ अप्रोच। अब दिस इज द, यू कैन से दिस इज व्हाट हैज बीन डिसाइडेड इन दैट मस्कट मैनिफेस्टो। तो क्या डिसाइड हुआ है देखिए जरा, इट इज सेइंग इट रिड्यूसेस द टोटल अमाउंट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल used in agri-food system at least by 30 to 50% by 2030। अब ये सारा कुछ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, सवाल पक्का आएगा। इस साल नहीं आया, अगली बार पूछ लेंगे यूपीएससी वाले। चलिए, एलिमिनेट द यूज इन एनिमल एंड फूड प्रोडक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स दैट आर मेडिकली इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ। ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं कि एंश्योर दैट बाय 2030 एटलीस्ट 60% of the overall antibiotic consumption should be reduced, or it should be from WHO's list, अब WHO's access group of antibiotics, कि एक WHO एक set of antibiotics जो है वो देगा यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे कहीं ना कहीं उसी को ही आपको कंज्यूम करना है, ठीक है ना, सेव हो जाएगी ये, ओके, दैट्स द लॉजिक हियर। सो विक्की इज सेइंग सर we should left to eat chicken. I'm not saying that. विकास is saying सर फरवरी 2023 का पीपीटी कहाँ से मिलेगा? फरवरी योजना का ओके मिल जाएगा। आप एक चंडीगढ़ का ग्रुप अलग से ज्वाइन किया हुआ है, हमने IAS हब का बनाया हुआ है, यू जस्ट ज्वाइन दैट IAS हब चंडीगढ़, आई विल शेयर दैट, यू कैन से पीपीटी ऑन दैट ग्रुप, उधर ग्रुप में आपको मिल जाएगा योजना का। चलिए, सो ये सारी चीजें अब देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट कर रही है, ओके, वी डू हैव अ डेडिकेटेड नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। नाउ ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, यू हैव टू जस्ट गूगल इट, ओके, इसको गूगल आप कीजिए एंड यू हैव टू नोट डाउन द प्रोविजंस। इस पर्टिकुलर एक्शन प्लान के क्या क्या प्रोविजन है ये आपको नोट डाउन करने हैं। अनदर पॉइंट दैट आई एम मेकिंग हियर इज दैट द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। देखो इसमें सवाल दोनों पे बन सकता है, तो हम उस तरीके से अपनी कुछ एक तैयारी करके रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सो वी डू हैव स्वच्छ भारत अभियान, कायाकल्प, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र। सो दीज आर द प्रोग्राम्स दैट गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड, और नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 की, विच टॉक्स अबाउट स्पेसिफिक गाइडलाइंस टू डील विद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सो इन दिस पर्टिकुलर वे वी हैव दिस अरेंजमेंट। क्लियर है? ये हमारे पास पूरा अरेंजमेंट है।